जुलाई बलोचिस्तान बर्फबारी बढ़ गया। तूफानी बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 125 से भी जायद हो गई। जागी में 3, मस्तूंग में 3 और डेरा बुक्टी में मजीद एक शख्स जाम बहक। 13,500 मकानात मुतासिर। कला सैफुल्ला और लसबेला में बहुत तबाही। 30 साल का बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया। 100 गुना ज्यादा बारिशें हुई। उथल में सैलाबी रैले मकानों को तिनकों की तरह बहा ले गए। तोबाचक, जई, मस्तूंग, खुजदार और कोयटा में बागात उजड़ गए। काश्तकार उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम। आबरान, वाशक, वसीमा समेत मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुतासर। मुतासरीन को मवासिलाती राब्तों में भी मुश्किलात का सामना। मसनून के नवाही इलाके लकपास में डैम का बंद टूट गया। सैलाबी रैला दीवाने तोड़ता हुआ कस्टम वेयर हाउस में घुस गया। खड़ी गाड़ियां बर्बाद। बिपरा पानी मुस्लिम बाग के तालीमी इदारों और अदालती कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गया। कान महदरजई में बिजली के 50 से जायद खंबे तिनकों की तरह बह गए। दालबंदी में सैलाबी रैले रेलवे ट्रैक अपने साथ ले गए। पाक ईरान रेलवे सर्विस मुअत्तल। लसबेला में कौमी शाहरा मुतादिद मकामात पर बह गई। दर्जनों माल बरदार गाड़ियां सोराब में रोक ली गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासर बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लोगों की मसाइल सुने। सैलाब से जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए फी कस और मुतासर घरों की तामीर के लिए 5 लाख रुपए फी घर देने का ऐलान किया। जिन घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है उन्हें 2 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि बलोचिस्तान हुकूमत भी सैलाब से जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए इमदाद देगी। सैलाब से फसलों की तबाही और मवेशियों की हलाकत पर कमेटियां बना दी। कहा बलोचिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। सैलाबी रैला जहां से गुजरा तबाही की दास्तान छोड़ गया। जियो न्यूज बलोचिस्तान में सैलाब में फंसे लोगों की आवाज बन गया। मोजा गदड़ी गोश में ना कोई रेस्क्यू टीम पहुंची ना जिला इंतजामिया, लेकिन मुतासर इलाके से जियो की कवरेज जारी। उथल के मोची मोहल्ले में मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। खुजदार, वाशक, चमन, कला अब्दुल्ला, उथल, बेला, कला सैफुल्ला, हरनाए, कान महतरजई, झलमगजी, डेरा मुराद जमाली और हब में जियो न्यूज की टीम मौजूद। ममनुआ फंडिंग केस का सामना करने वाले इमरान खान की नई हिकमत अमली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकलवाने के लिए कानूनी रास्ता ढूंढने की कोशिश। फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है। इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान BDM की क़यादत से क्यों मिले? ये मुलाकातें ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर किया जाएगा। PTI के वकीलों ने रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदादें लाएंगी। फवाद चौधरी ने कहा कि बंद कमरों में जो फैसले हुआ करते थे अब नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ना पिछली हुकूमत के ज़ेरे असर आया ना मौजूदा हुकूमत के ज़ेरे असर होगा। PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाया कि एक पार्टी मुलाकातें करे तो ठीक, दूसरी पार्टियां करें तो गलत है। PTI खुद सबसे ज्यादा मुलाकातों का रिकॉर्ड रखते हुए ये क्यों कर रही है? PDM के वफ्द ने पूरे कमीशन से मुलाकात की जो मामूल की बात की है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का मजीद कहना है कि बच्चा बच्चा जानता है फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज हो चुका है, अब फैसला सुनाया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन को दबाव और ज़ेर असर करने के लिए किया जा रहा है। फैसला कानून और मेरिट के मुताबिक आएगा, कोई जितना मर्जी शोर मचाए। फवाद चौधरी का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के दरवाजे सियासी जमातों के लिए खुले होते हैं। सियासी रहनुमा और इलेक्शन कमिश्नर मिलते रहते हैं। बोले हुक्मरान इत्तेहाद का PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा जायज़ नहीं। PTI का तमाम जमातों का फैसला साथ सुनाने का मुतालबा भी जायज़ नहीं। फैसले सिलसिलेवार होते हैं, ये नहीं होता कि आप इकट्ठे फैसले करें।
पीडीएम का 2 रोज़ा सरबराही इजलास मंगल और बुध को इस्लामाबाद में तलब। पीपल्स पार्टी, एमकेएम और एएनपी को भी शिरकत की दावत। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और मुश्तरका फैसले किए जाएंगे। नवाज शरीफ के कहने पर वजीर खजाना और मुआशी टीम भी इजलास में शरीक होगी। नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता इजलास में मुआशी और एनर्जी टीम की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया था। नवाज शरीफ का कहना है कि मुआशी टीम को ज़मीनी हकीकत को सामने रख कर फैसले करने चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लंदन मीटिंग के वादे के खिलाफ किया गया। आर्मी चीफ मुल्क का हिस्सा हैं। अगर वो किसी से बात करते हैं तो वो मुल्क के लिए करते हैं। नून लीग के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकर अब्बासी की प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा कि अगर अमरीकी नुमाइंदे से बात हुई है तो कोई मसाइका नहीं। आर्मी चीफ, वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा हैं। जब मुश्किल हालात होते हैं तो सब हालात बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बोले हुकूमत में जाने का फैसला दुरुस्त था। जोर दिया कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे। मुल्क अक्टूबर या दिसंबर में इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं। आपको मैदान में निकलना होगा। फिर आप ये बात सुन लें कि ये हाथ जोड़कर दरखास्तें देकर अदालतों को मिन्नत समाजत करके आप ये हक हासिल नहीं कर सकेंगे। आप अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम को लेकर मैदान में आए और उनके गिरेबान में हाथ डाल दें। ये होते कौन है आपको इख्तियार सब करने वाले? हमने ये पगड़ियाँ इसलिए नहीं पहनी कि सर झुका के चलना है। अदालतों को दरखास्तें देकर मिन्नत समाजत करके हक हासिल नहीं कर सकेंगे। आप अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के पास जाकर उन लोगों के गिरेबान पर हाथ डालकर अपना हक हासिल करें। पगड़ियां सर झुकाने के लिए नहीं, सर उठाने के लिए पहनी हैं। पीडीएम इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में कारकुनों से खिताब। कहा कि किसी भी इदारे का ताकतवर अरकान खोल कर सुन ले, हमने किसी की गुलामी कबूल नहीं की। जब जज अपने रवैये से मुतनाज़ा बन जाएं, एक फरीक को सहूलत दें तो रियासत तबाह हो जाती है। सियासी आईनी जंग लड़नी है, हथियार नहीं डालेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून की क़यादत चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर बरस पड़ी। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इमरान खान 2012 में कहते थे कि आरिफ नकवी उनकी हिमायती हैं, मोहसिन हैं, पैसे देने वाले हैं। फिर 2018 में इक़्तिदार में आने के चंद दिन बाद ही पाकिस्तान के हर अखबार के फ्रंट पेज पर आरिफ नकवी साहब की वज़ीर आज़म के साथ तस्वीरें पूरे मुल्क ने देखी। बोले $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस शख्स कैसे सादिक और अमीन हो सकता है। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर ने कहा कि बरतानवी अखबार बता रहा है कि किस तरह से खैरात का पैसा पीटीआई के अकाउंट में आया। अगर ये बात गलत है तो पीटीआई लंदन की अदालत में मुकदमा करे। एहसन इकबाल का इमरान खान पर फंड टेम्परिंग के जरिए सियासी टेम्परिंग का इल्जाम। पहली बात तो यह है कि जो फाइनेंशियल टाइम्स में कोई नई बात नहीं हुई। हम मान रहे हैं कि ये $1.3 मिलियन जो हैं ये पीटीआई को वोटन से ट्रांसफ़र हुए थे। हमने ये डिक्लेयर किए हुए अकाउंट। और इस जो कहानी है उसमें जवाब तो उन्हें इस बात का देना है कि वो कह रहे हैं कि $20 मिलियन तो शरीफ जो फैमिली ब्रदर्स हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, उनको ऑफर हुए थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कोई नई बात नहीं। हम तो मान रहे हैं कि $1.3 मिलियन पीटीआई को वोटन से ट्रांसफर हुए। हमें समझ नहीं आ रही कि इल्ज़ाम क्या है और हमें जवाब क्या देना है। अगर शेख नहयान ने आरिफ नकवी को फंडिंग की है और इससे बरतानिया के कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई तो तहरीक इंसाफ का कोई लेना देना नहीं। फवाद चौधरी ने दावा किया कि जवाब तो नून लीग को ये देना है कि वो कह रहे हैं कि $20 मिलियन तो शरीफ फैमिली को भी ऑफर हुए थे। इस पर नून लीग खामोश है। माफियाज ने अपने तसल्लुत के दवाम के लिए इदारे तबाह किए, लाकानूनियत को फ़रोग दिया। वक्त आ गया है निज़ाम अदल अपनी तवज्जो कानून शिकनों और मुजरिम अशाफिया पर मरकूज करे। इमरान खान कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी कौमी तरक्की के एजेंडे का बुनियादी नुक्ता है। तहरीक इंसाफ अदल इंसाफ के क़याम के लिए सियासी मैदान में मुतहरिक है। कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत न सिर्फ बदमाशियों से बनी बल्कि मुकम्मल नाअहल भी है। सवाल ये है कि इस गंदगी का जिम्मेदार कौन है। मार्च में तहरीक अदम एतमाद आई, उस वक्त डॉलर $178 का था, आज $250 का हो गया। मार्च में महंगाई की शरह 16.5% थी, आज 38% हो गई।
इस गंदगी के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान हैं। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का इमरान खान को जवाब, कहा कि इमरान खान इक़्तिदार में आए तो $122 और मुल्की कर्ज 25,000 अरब रुपए था, लेकिन जब वो गए तो $190 रुपए और मुल्की कर्ज 44,000 अरब रुपए था। इमरान खान पाकिस्तान को दिवालिया होने की तरफ ले गए। हमने सियासी कीमत चुकाई लेकिन मुल्क को बचाया। पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में क्या हुआ, इत्तेहादी जमातों के मौक़िफ़ में तसाद सामने आ गया। मुस्लिम लीग नून कहती है कि हम इंतजार करते रह गए, 5 बजने में 10 मिनट बाकी थे, हमें अली हैदर गिलानी के कागजात नामजदगी ही जमा नहीं कराने दिए गए। अली हैदर गिलानी बोले कि हमें मालूम था कि इलेक्शन शफाफ नहीं होगा, इसीलिए हमने बाइकआउट कर दिया। तहरीक इंसाफ के वास्ते क़य्यूम बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए, आज हल्फ उठाएंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन आईन कानून के मुताबिक नहीं हुआ, किस तरह ओपन वोटिंग कराई गई, बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज किए गए, इलेक्शन का लदम करार दिया जाए। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अतातारा ने कहा कि काफ लीग ने तहरीक इंसाफ को हाईजैक कर लिया है। लोटों की खिचड़ी ने फैसला किया कि धांधली की जाए। राना मशहूद ने कहा कि आज तक इस तरह के खुलेआम धांधली नहीं देखी है। मुल्क को बचाना है तो गोगियों और गोगों का कड़ा एहतसाब करना होगा। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का केस, इस्लामाबाद की अदालत में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की 10 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। थाना को हिसार में गद्दारी के मुकदमे में सितंबर के पहले हफ्ते तक अबूरी जमानत मंजूर। इमरान खान की 5 मुकदमात में जमानत पहले ही मंजूर की जा चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज फर्द जुर्म के लिए तलब, स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मसरूफियत के बायस अदालत में पेश नहीं हुए। FIA ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करवा रखा है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि बदाखलत नर्म हो, गर्म हो या सख्त, सबको मिलकर मुल्क बचाना है। सब लोगों को मिलकर बैठना है, वरना लोग फैसले खुद अपने हाथों में ले लेंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो गए हैं। गरीब वेंटिलेटर पर है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मानवीवाला का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला ब्लैकमेलिंग के बराबर है। तहरीक इंसाफ फॉर्म फंडिंग केस से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रही है। इमरान खान खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तारीफ किया करते थे। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है। के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा है कि इमरान ने ऐसी तकरीब में भी शिरकत की जिसमें पेशावर और फैसलाबाद के शहरियों को गलीज गालियों से मंसूब किया गया। क्या इमरान और उनके साथियों में इतनी अखलाकी जुर्रत है कि वो डॉलरों के एवज गालियों से भी पाकिस्तानी आवाम को आगाह करें? क्या इमरान ये भी बताएंगे पाकिस्तानियों को गलीज गालियों से नवाज कर किन गैर मुल्की आकाओं को खुश करके पैगाम दिया गया? परवेज रशीद ने कहा कि गालियाँ तकरीब के मुंतजिम आरिफ नकवी ने पेशावर और फैसलाबाद के नामों के लिए तजवीज़ की। सक्खर बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, बैराज के दरवाजों से आज भी 8 लाशें मिली। 11 रोज में मजमूई तौर पर 20 लाशें बरामद, तमाम नाकाबिल शिनाख्त। भारत की जानिब से दरियाए चिनाब में पानी का नया रैला भी छोड़ दिया गया। जंग के 30 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब, करीबी आबादियों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। हुंजा और नगर में बारिश से सैलाबी सूरत हाल, सैलाबी पानी से सिकंदराबाद में शारा कराक्रम ब्लॉक, हसनाबाद नाले में पानी के बहाव में इजाफा, आरजी पुल ट्रैफिक के लिए बंद। नगर में आसमानी बिजली गिरने से सरकारी इमारत मुतासिर। मर्दान और मालाकन में बारिश, सवाबी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में तुफान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश, कहीं
बूंदाबांदी, महकमा मौसमियात की अगले माह मामूल से ज़ायद बारिशों की पेशगोई। मौसमियाती तज्जियाकार के मुताबिक अगस्त में 3 से 4 मजबूत मानसून सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो सकते हैं। कराची में 12 से 14 अगस्त के दौरान तेज बारिशें हो सकती हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के बॉक्सर इलियास हुसैन की कामयाबी। इलियास हुसैन ने फेदरवेट में लेसोटो के मोकोटो को आउट क्लास कर दिया। रेफरी ने 2 मिनट 55 सेकंड में फाइट रोककर इलियास हुसैन को फातिह करार दिया। हैवी वेट कैटेगरी में नसीरुल्लाह शिकस्त खा गए। पाकिस्तानी स्विमर बिस्मा खान 50 मीटर फ्री स्टाइल में क्वालिफाई न कर सकी। बैडमिंटन टीम इवेंट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौमी टीम 2-1 से बढ़तरी के बाद 3-2 से हार गई। हॉकी में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-2 गोल से बराबर। और पान बेचने वाला भारतीय नौजवान कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडलिस्ट बन गया। संकेत सागर ने 55 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। संकेत सागर 4 साल कबल तक महाराष्ट्र के इलाके संगली में पान बेचा करते थे। मेडलिस्ट संकेत के वालिद आज भी पान की दुकान चलाते हैं।